Hi everyone, this is Shalini and today's topic is transmission of impulse. Transmission of impulse में हमें दो टर्म मेनली पढ़नी है. एक है केमिकल साइनेप्स एंड सेकेंड है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. फर्दर प्रोसीड करें उससे पहले आपको एक्साइटेबल सेल के बारे में पता होना चाहिए. एक्साइटेबल सेल्स क्या होते हैं? ये वैसे सेल्स हैं जो इम्पल्स को प्रोड्यूस करवाते हैं और हमारे बॉडी में इम्पल्स प्रोड्यूस कराने वाले बस न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी जिसमें कि डेंड्राइट्स को शो किया गया है, सेल बॉडी को शो किया गया है. सेल बॉडी को ही साइटोन भी कहा जाता है एंड यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल होता है. तो डेंड्राइट्स का काम होता है टू रिसीव ए स्टिमुली, मतलब कि वो किसी भी तरह के स्टिमुलस को रिसीव करने का जो काम होता है वो डेंड्राइट्स का होता है. एंड सेल बॉडी और वी कैन से साइटोन एज वेल, तो उनका काम होता है इम्पल्स को प्रोड्यूस करवाना. एक्सॉन जो कि एक्सॉन टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका काम होता है कंडक्ट और ट्रांसमिट करवाना इम्पल्स का. ओके, एंड डीपोलराइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए कि ऐसा जब रेस्टिंग एक्सॉन होता है या रेस्टिंग फेज पे होता है तो उसके पास किसी भी तरह का स्टिमुलस नहीं होता, तो जो भी उसका एक्सोलीमा होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है. पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि जो सोडियम होता है एज कंपेयर टू पोटाशियम चैनल में ज्यादा प्रेजेंट होता है, तो सोडियम को पॉजिटिव चार्ज लिया गया है और पोटाशियम को नेगेटिव चार्ज लिया गया है. जब हम 1 ATP का एक्सपेंडिचर करते हैं तो सोडियम पोटाशियम चैनल जो होती है वो ओपन हो जाती है और सोडियम पोटाशियम चैनल ओपन हो गई. यहाँ से एक ATP का एक्सपेंडिचर करके बाहर में जो प्रेजेंट 3 सोडियम होता है वो अंदर की ओर हो जाता है और अंदर में प्रेजेंट 2 पोटाशियम बाहर की ओर हो जाता है. इसकी वजह से क्योंकि अब ये सोडियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज था, यानी कि उसकी अमाउंट जो थी वो ज्यादा थी, अब ये अंदर आ जाएगी. उसके बाद क्या होता है कि इंटरनल में अगर ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम को ही शो किया गया है, तो इंटरनल जो एक्सोप्लाज्म है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और पोटाशियम क्योंकि बाहर गई है तो पोटाशियम के वजह से वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एक्सोप्लाज्म पे वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है. तो इस तरीके से डीपोलराइजेशन होता है. तो अभी आपको याद रखनी होगी कि डीपोलराइजेशन है क्या. सी, साइनेप्स का मतलब होता है किसी भी चीज के बीच में गैप प्रेजेंट होना, या वी कैन से हम कह सकते हैं कि उनमें जंक्शन प्रेजेंट होना. तो साइनेप्सिस मेनली ज्वाइंट है या फिर 2 टर्मिनल को जोड़ने का जंक्शन है. लाइक अभी जैसे कि बताया कि एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्टिक नोड प्रेजेंट होता है, वहीं से न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमिट होती है. ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन हुआ, ये सेकेंड न्यूरॉन हुआ. यहाँ से एक्सॉन से अगर कोई केमिकल रिलीज हो रही है तो इस गैप में जाती है जहाँ की फ्लूइड फील्ड होती है और फिर वो नेक्स्ट डेंड्राइट तक पहुंचती है, जिसे कि हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं और इनमें क्लोज जंक्शन होता है, एज यू कैन सी हियर. सेकेंड जो है वो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है. केमिकल साइनेप्स के जैसा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता. एक्सॉन जो होते हैं फर्स्ट न्यूरॉन के सेकेंड न्यूरॉन के डेंड्राइट तक उनके बीच में ज्वाइंट प्रेजेंट होता है और ये ज्वाइंट ही ये लोग को हेल्प करती है कि नेक्स्ट न्यूरॉन तक इम्पल्स को पहुंचाया जा सके. इनमें जो गैप प्रेजेंट है या फिर गैप नहीं, जो भी इनमें ज्वाइंट है उन्हें हम गैप जंक्शन कहेंगे और यहाँ पे जो भी फ्लूइड फील्ड स्पेस प्रेजेंट है उसे क्लोज जंक्शन कहेंगे. एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो फास्टर होता है, टू मच फास्ट. अब हम देखते हैं कि केमिकल साइनेप्स क्या होता है. केमिकल साइनेप्स में कुछ स्टेप वाइज देखना होगा. जिस तरीके से ये एक्सॉन टर्मिनल है, सिमिलरली ये एक्सॉन टर्मिनल को यहाँ पे ली गई है, थोड़ी बड़ी है. एक्सॉन टर्मिनल में क्या होता है कि यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं. सी, यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल्स है, इनमें न्यूरोट्रांसमीटर है और ये न्यूरोट्रांसमीटर कुछ और नहीं बल्कि केमिकल को ही न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है.
न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अलग अलग तरीके के भी हो सकती है, लाइक एसिटाइल कोलिन हो सकती है, डोपामाइन हो सकती है, गाबा हो सकती है, ग्लिसरीन हो सकती है, या फिर हम जब किसी भी तरह के जो क्या कहते हैं उसको, ड्रग्स लेते हैं, कोकीन या एड्रेलिन, तो ये सारे जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स में आते हैं। ये जो एक्सॉन टर्मिनल है उसके एक पॉइंट को यहाँ पे दिखाई गई है ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके। तो ये जो लास्ट का होता है इसे हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ओके, यहाँ जो इंड का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स आने वाली है और यहाँ से इम्पल्स जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाने वाली है, तो इसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड जो नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट होती है उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम इसे स्टेप वाइज देखते हैं। इम्पल्स जैसे ही आई तो मेम्ब्रेन जो होती है, या फिर वी कैन से एक्सोलेमा में जो पॉजिटिव चार्ज था रेस्टिंग फेज के टाइम पे, अब इम्पल्स आते ही वो डीपोलराइज हो गया, तो उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही डीपोलराइजेशन होता है वहां पे सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन हो जाती है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गया मेम्ब्रेन पे, एंड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो गई। सारे कैल्शियम जो है वो इनफ्लक्स हो जाते हैं, यानी कि जितने भी एक्सॉन टर्मिनल के अंदर में मटेरियल प्रेजेंट होता है या न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होती है, सारे कैल्शियम इनफ्लक्स होने के बाद इनके ऊपर बाइंड हो जाते हैं। सारे कैल्शियम जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि इसे नेक्स्ट न्यूरॉन तक भी पहुंचनी है, तो वो ट्रांसमिट होती है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक। और जैसे ही वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक पहुंचती है, यहाँ पे वो फ्यूज कर जाती है मेम्ब्रेन के पास। अगर मान ले कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एक एसिटाइल कोलिन के लिए है, तो यहाँ पे जो भी रिलीज होगा वो एसिटाइल कोलिन ही होगा। अब ये एसिटाइल कोलिन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक ले जाने का काम जो होगा वो डेंड्राइट्स का होगा। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के ऊपर, यानी कि उनके मेम्ब्रेन के सरफेस पे यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। अगर वो एसिटाइल कोलिन का मेम्ब्रेन है, अगर वो एसिटाइल कोलिन केमिकल है, तो मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट जो रिसेप्टर होंगे वो एसिटाइल कोलिन के लिए ही होंगे। ओके, एंड अब इसे स्टेप वाइज देखते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। लेट्स सी here, everything will be clear. Yes, see, depolarization of axon terminal क्या होता है कि जैसे ही स्टिमुलस आती है वो डीपोलराइज हो जाता है, जो कि प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का काम है, यानी कि जहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा है उसे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहा गया है। जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे ये क्या है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। एंड ये डीपोलराइजेशन कहाँ पे हो रही है, तो ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे हो रही है। दूसरा है कि कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन हो जाती है, एंड कैल्शियम चैनल जैसे ओपन हुई सारे कैल्शियम इनफ्लक्स हो जाते हैं, यानी कि वो अंदर की तरफ चले जाते हैं। एंड फिर जो कैल्शियम है वो सिनेप्टिक वेसिकल के साथ बाइंड कर जाती है। बाइंडिंग के बाद वो कैल्शियम जो होती है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाती है और वहां पे फ्यूज हो जाती है। सी, कैल्शियम बाउंड वेसिकल्स फ्यूज टू प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक जाते ही वहां पे वो फ्यूज हो जाती है। देन रिलीज ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। एंड जैसे ही वो रिलीज होता है वहां पे जिसके भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, अगर वो एसिटाइल कोलिन केमिकल रिलीज हुई है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो वहां पे फ्लूइड फिल्ड स्पेस था, इसे हम फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी कहेंगे। ओके, तो वहां पे सारे केमिकल रिलीज हो जाएंगे एंड एसिटाइल बाइंड टू एसिटाइल कोलिन बाइंड टू पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि अब उसको ट्रांसमिट होना है तो वो यहाँ पे एक्सॉन है, अगर वो एक एक्सॉन से पास हो रहा है, केमिकल यहाँ पे रिलीज हुई, देन वहां पे वो नेक्स्ट डेंड्राइट, जो नेक्स्ट डेंड्राइट है
ये वहां पे पहुंच जाएगी। ये यहाँ उसका हो गया। अगर ये न्यूरॉन फर्स्ट है तो ये न्यूरॉन सेकेंड है। न्यूरॉन सेकेंड के डेंड्राइट के पास जाके वो, जिसे कि हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि रिसीव करने का काम जो होता है वो डेंड्राइट्स का ही होता है। तो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक वो केमिकल जाती है। उसके सरफेस पे यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ये रिसेप्टर जो है वो उसे रिसीव करेगी एंड देन फिर वही वर्क होने लगेगा। एक्सॉन तक पहुंची, फिर एक्सॉन से डेंड्राइट तक गई, फिर डेंड्राइट टू एक्सॉन, एक्सॉन टू डेंड्राइट, एंड सेम फंक्शन वाज गोइंग ऑन। एंड देन डीपोलराइजेशन ऑफ सक्सेसिव न्यूरॉन, सेम वही होगा कि अभी फर्स्ट न्यूरॉन अगर डीपोलराइज हुआ तो नेक्स्ट न्यूरॉन भी है वो भी डीपोलराइज हो जाएगी ड्यू टू द ट्रांसमिशन ऑफ दिस। एंड हमें 2 पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है, वो है सिनेप्टिक डिले एंड सिनेप्टिक फटीग। सिनेप्टिक डिले क्या होता है? टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव इम्पल्सेस। जो 2 सक्सेसिव इम्पल्स के बीच में, यानी कि 2 न्यूरॉन के बीच में जो भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो जो भी टाइम लग रहा है उसे हम सिनेप्टिक डिले कहते हैं। लाइक क्या है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हुई, तो एसिटाइल कोलिन जो है नेक्स्ट न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होगी, जिसका काम है रिसीव करना, तो डेंड्राइट रिसीव कर ली, यहाँ पे उनके रिसेप्टर उसको रिसीव किए। बट यहाँ पे अगर नेक्स्ट इम्पल्स को आना है तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन को रिलीज यानी कि क्लियर करना बहुत जरूरी है। और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर नेक्स्ट इम्पल्स आती है तो नेक्स्ट इम्पल्स यहाँ तक न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पाएगी। अगर अगर किसी भी तरह का स्मेल हमें फील हुआ और वो केमिकल जो है यहीं पे प्रेजेंट है, नेक्स्ट पास ही नहीं हो रही है, तो नेक्स्ट इम्पल्स हमें नहीं समझ में आएगा, या फिर नेक्स्ट इम्पल्स हमारे डेंड्राइट तक नहीं पहुंचने वाली। एंड हमें सुबह से जो सुबह में स्मेल ली गई है वो शाम तक, कल तक, परसों तक, जब तक यहाँ केमिकल साफ नहीं होती है, फिर केमिकल क्लियर नहीं की जाती, तब तक सेम साउंड और सेम स्मेल आती रहेगी। नाउ सिनेप्टिक फटीग क्या होता है? तो न्यूरोट्रांसमीटर्स डिप्लीटेड ड्यू टू द कंटिन्यूअस इम्पल्स कंडक्शन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो बार बार क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस होने की वजह से फटीग हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्मेल परफ्यूम लगाने के बाद स्मेल आने की 1 to 2 आवर्स या वी कैन से 50 मिनट्स तक आता है एंड उसके बाद वो स्मेल आना बंद हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ बार बार उसको इनहेलेशन करने से रिसेप्टर जो है उस चीज के लिए फटीक हो गई है। जैसे कि एक काम करने से बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि थक चुके हैं, तो सेम उसी तरीके से अगर हम वो स्मेल हमारे अंदर बार बार जा रहा है तो वो फटीक हो जाती है रिसेप्टर, जिसके वजह से सिनेप्टिक फटीक हो जाती है। एंड ये डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। नाउ द सेकेंड टर्म इज इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होता है? अभी जैसे कि बता चुके थे कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो एज कंपेयर टू केमिकल साइनेप्स जो है वो फास्टर होता है। एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो कंडक्शन होता है वो सिमिलरली वैसे ही होता है जैसे कि एक सिंगल न्यूरॉन में होता है, क्योंकि सिंगल न्यूरॉन में भी सिंगल न्यूरॉन में भी किसी तरह का गैप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी किसी भी तरह के गैप को प्रेजेंट नहीं होता। तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है इसका कंडक्शन जो है वो पूरी तरीके से न्यूरॉन के जैसा है, बिकॉज न्यूरॉन में किसी भी तरह के गैप प्रेजेंट नहीं है, ना ही उनमें स्पेस है, ना ही फ्लूइड फील्ड है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि एक एक्सॉन है, तो एक एक्सॉन जो है अगर उस पे स्टिमुलस आई है, स्टिमुलस आने से मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज हो जाती है एंड उसके बीच में जो ये कंडक्शन या ज्वाइंट प्रेजेंट है जिसे कि हम गैप जंक्शन कहते हैं, देन वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाती है जिसका काम होता है रिसीव करना। तो ये आपका डेंड्राइट है। ओके, ये डेंड्राइट हुआ। तो यहाँ पे जैसे ही इनके बीच में जो ये कंडक्टर प्रेजेंट है तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचती है और ये डेंड्राइट जो है नेक्स्ट उसको आगे पास कर देती है। तो यहाँ पे जो भी
एक्सॉन टर्मिनल है उसे हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे, बिकॉज पहले इम्पल्स जो है वो एक्सॉन टर्मिनल तक आई एंड देन वो फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंची है, तो उसे हम पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहेंगे। एक और पॉइंट है, इनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोज प्रॉक्सिमिटी भी कहते हैं। ये एनसीईआरटी की पॉइंट है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इट्स must be important. So thank you for today, and if you like this video then please share and subscribe this channel. Everyone, bye.